तो गाइस जो विशाल की स्टोरी थी, जो रोडीज़ में आके उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, उससे काफ़ी लोग रिलेट कर पाएँगे। और वहाँ पे जब हमने देखा कि रिया इमोशनल हो गई, रणविजय इमोशनल हुए, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ऐसी चीज़ों पे कौन इमोशनल होता है, ये ऐसी भी क्या चीज़ है, ऐसा भी क्या हो गया कि थॉट्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया। असल में जो इंसान फेस करता है ना, उसी को ही आइडिया होता है कि वो क्या फेस कर रहा है। हम दूसरों को सजेस्ट कर लेते हैं, हम दूसरों को देख के अपने थॉट से ज़्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसमें क्या ही है, सबके साथ होता है, ये है वो है। बट हमें डीप डाउन नहीं आइडिया होता कि दूसरा इंसान इस टाइम क्या फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या मुसीबतें चल रही हैं, वो उसी को आइडिया होता है। अब जो बात है कि उसने बोला यार कि ऑब्वियसली मेरे जो फादर थे उन्होंने हमें टाइम नहीं दे पाए, उन्होंने पैसा बहुत बनाया, उनके पास सब कुछ था, बट वो टाइम नहीं दे पाए। और सेकेंडली जब मैं अपने आप को देखता था तो मैं सबसे बड़ा था, और सबसे बड़ा होने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पाया, और ये उन पे बर्डन था। अब जस्ट एक दफ़ा इस चीज़ को सोच के देखो कि आप फैमिली में सबसे बड़े हो। फैमिली में सबसे बड़े होने के बाद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप पे प्रेशर होता है। और आपको पता है कि जब छोटे बहन भाई होते हैं वो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपको देख के सीखते हैं। बट अगर एज ए एल्डर ब्रदर या एज ए एल्डर सिस्टर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बेशक आप जितनी भी कोशिश करो, लोग आपको एज ए लूज़र ही एज्यूम करते हैं, लोग आपको लूज़र ही समझते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो समझेगा कि नहीं इसने मेहनत की, इसने बहुत कुछ किया, ये ट्राई कर रहा है। लोग कहेंगे कि नहीं ये लूज़र है, ये कुछ कर नहीं पाया। इफ़ ही इज़ नॉट गेटिंग अ बिग जॉब, ये कुछ नहीं कर पाया, ये लूज़र है। अगर इसके पास बहुत अच्छे पैसे नहीं हैं, ये कुछ नहीं कर पाया, ये एक लूज़र है। अगर ये स्पोर्ट्स खेलना चाहता है और किसी वजह से उसमें आगे नहीं जा पाया, तो ये एक लूज़र है। हमें एक टैग दे दिया जाता है लूज़र का, बट जिस पे बीतती है उसी को पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा है, वो कितनी मुश्किलें में है, वो कितनी मुसीबत में है, ये उसी को ही आइडिया होता है। और उस टाइम पे जब लोग समझते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता, इसकी वजह से दूसरे भी इसको देख के बिगड़ रहे हैं, वो कुछ से नहीं सीख रहे, तो ऑब्वियसली वो लाइफ बहुत अप हो जाती है। तो विशाल ने यहाँ पे अपना बताया कि मैं इस वजह से डिप्रेशन में चला गया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं। और यही लाइफ है गाइस, इसके मतलब कि अब हम लोग इतना दूर हैं असेसमेंट से, हम लोग इतना दूर हैं थेरेपी से, काउंसलिंग से, कि हमें आइडिया ही नहीं है कि हमें क्या होता जा रहा है। हम इमोशनल होते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, बट हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि कोई समझेगा नहीं। एंड आई थिंक वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स वाई मैं साइकोलॉजी की फील्ड में गया, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रीट माई फ्रेंड्स। मैं उन लोगों को, ऑब्वियसली यार सबको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इवन किसी फेज पे हम लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है जब हम बहुत लोगों से रिलेट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टफ जॉब मैन। बट बात यह है कि इस चीज़ को समझने वाले बहुत कम हैं अभी भी, और इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा हैं जो अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए। अब ऑब्वियसली वो उस हार्ड फेज में गया जहाँ पे उसको लगा कि मैं लाइफ में कम बैक नहीं कर सकता, एंड उसके बाद वो गलत चीज़ों में चला गया, बट उसके बाद उसने कम बैक किया। और रिया को वहाँ पे मे भी मुझे लगता है कि सुशांत भी ज़्यादा है, कि ऑब्वियसली वो एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे सुशांत अकेला हो गया था, और वो भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाई थी, उसको समझ नहीं आया था चीज़ों का, और उसको फिर सब ने अबेंडन कर दिया था। कहीं ना कहीं मैं भी, सब कहेंगे कि जैसे रिया की गलती थी, ये थी वो थी, हमें नहीं पता कि रियलिटी किस चीज़ की। कभी कोई सलमान पे डाल देता है इल्ज़ाम, कभी कोई किसी पे डाल देता है। अब ये तो कंफर्म है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं की, तुम जो भी बोलो, सुशांत ने वो नहीं किया भाई। अब ऐसी बातें बोलोगे मैं नहीं मान सकता, बिकॉज एक राजपूत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और जितना भी इंसान कमज़ोर हो जाए, आप आपको पता है यार, मतलब कि एक इंसान जो अपनी लाइफ में इतना ज़बरदस्त जा रहा है, आपको लगता है कि वो ऐसी चीज़ करेगा? मुझे नहीं लगता। मैं उन लोगों को बुज़दिल नहीं कह रहा जो ये चीज़ कर रहे हैं, बट एट दी एंड मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। बाकी गाइज काफ़ी ज़बरदस्त ऑडिशन था, उसने अपना सब कुछ करके दिखाया, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, और रिया ने सबसे ज़्यादा रोडियम्स उस पर लगाया। रिया काफ़ी चूज़ करके रोडियम्स इन्वेस्ट करती है, हर एक पे ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देती, बट वहाँ पे रिया ने
बहुत सोच समझ के वाला काम ख़त्म किया और उसने जितने भी रोड उससे ऑल इन कर दिया विशाल पे और उसको अपनी टीम में लिया। उसको लगा कि मैं इससे रिलेट कर रही हूँ, इसको समझाऊंगी और इसको आगे लेके जाऊंगी। अब मज़ा आएगा। और इस पर मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी है ना रोडीज़ में, एक तो आपको पता है रणवीर है यहाँ पे, नेहा भी है, गौतम भी आने वाला है ट्विस्ट में, ये भी मज़ा आ जाएगा। बाकी आपको पता है इनसाइडर में शिवित भी है। फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी मज़े देखने को मिलेंगी और कुछ रोडीज़ बहुत ज़बरदस्त आ गए। जैसे आपको पता है कि रिलेटेबल रोडीज़ आ गए हैं यहाँ पे जिनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आए हैं, जिनको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, वो लोग यहाँ पे आए। तो ये अच्छा लगा। लास्ट टाइम काफ़ी क्रिंज किस्म के लोगों को बुला लिया था, मतलब कि आप देख लो तो अ, अ, बेकार थे यार, उनका नाम भी अब याद नहीं है, बल्कि बहुत ही बेकार लोग थे जिनको सोनू ने अक्सर आप समझ लो कि टीम में घुसाया था इनकी। बट यही सीन था। बाकी गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस पे कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।